हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रामर में ट्रांसलेशन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक देखते जाना, पूरा वीडियो जरूरी समझ में आएगा। विद्यार्थियों, सभी को पता है ट्रांसलेशन यानी टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इनमें के सबके भाग होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार सबके तीनों के भाग 4-4 होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा टॉपिक आज का रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें से कौन से पढ़ाएंगे हम सबको? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके इंट्रोडक्शन क्या होता है ये भी देखते चले। इंट्रोडक्शन में विद्यार्थियों ये होता है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आ जाए उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सेंटेंस के आखिरी में आपको क्या मिलेगा? ता है मिल जाएगा, ती है, ते है, ता हूं, ये आदि शब्द। इस प्रकार लास्ट में जब लिखा होगा, जैसे जाता है, आता है, खाता है, पीता है, जाता हूं आदि शब्द इस प्रकार से आएंगे तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। और इसको बनाते कैसे हैं विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक देखना। तो रूल देखिए इसका क्या होता है, रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस। रूल में क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान देना है आपको, इसमें किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर जो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। अगर जो प्लूरल नंबर में है सब्जेक्ट तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। और इसका पैटर्न देख लीजिए। पैटर्न इसका रहता है हमारा, सबसे पहले हमको यूज क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब कौन सी होगी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ये सेंटेंस इस प्रकार बन जाएगा, जैसे लिखा हो, वह स्कूल जाता है। ध्यानपूर्वक देखना सेंटेंस, वह स्कूल जाता है। कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले हमको क्या जरूरत है, सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट वह की, वह किसमें है, मैस्कुलिन जेंडर में है यानी पुरुष वचन में है, इसलिए ही लिख दिया। अब उसके बाद में क्या करना है हमको, अब उसके बाद में वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है, जाता है। जाने की इंग्लिश लिख दीजिए, जाने की गो होता है। अब इसमें ईएस जोड़ेंगे, गोज, और साथ में टू, ये हो गया गोज टू। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो लिख दिया स्कूल। तो रेडी हो गया, ही गोज टू स्कूल। इस प्रकार से बन जाएंगे सेंटेंस हमारे। ये तो था हमारा सिंगुलर नंबर में। मान लो प्लूरल नंबर हो, कोई सेंटेंस हमारा बहुवचन का हो, जिस सब्जेक्ट हो, जैसे कहा गया है कि हम पत्र लिखते हैं। जैसे इस प्रकार सेंटेंस लिखा हो, हम पत्र लिखते हैं, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? सबसे पहले हम की इंग्लिश लिखेंगे, वी लिख दिया, और वी के बाद में, वी हमारा बहुवचन में यानी प्लूरल नंबर में है, इसलिए क्या लिखते हैं, अब हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या लिखते हैं, लिखने की इंग्लिश लिखेंगे, राइट होता है। इसमें एस नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? बिकॉज सब्जेक्ट हमारा जो है वो प्लूरल में है, इसलिए एस या एस नहीं जुड़ेगा इसमें। और उसके बाद में क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट पत्र यानी आ लेटर। तो क्या बन गया, वी राइट अ लेटर, हम पत्र लिखते हैं।
बहुत ही आसान सेंटेंस है ये। इसी प्रकार बहुत सारे सेंटेंस है, जैसे एग्जाम्पल, और हम सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, ध्यानपूर्वक देखना, समझ में जरूर आएगा। जैसे लिखा हो, मैं तेज दौड़ता हूं, जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं तेज दौड़ता हूं, बहुत ही इजी सेंटेंस है, मैं तेज दौड़ता हूं। कैसे बनाएंगे इसको, ये देखना है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है विद्यार्थियों, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं की इंग्लिश लिखना है आई, और उसके बाद में वर्ब लिखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम नहीं यूज करेंगे, तो वर्ब क्या है, दौड़ता हूं इसी में आ जाएगा वर्ब के साथ में। दौड़ने की इंग्लिश लिखेंगे रन हो जाएगा, आई रन, मैं दौड़ता हूं। बचा क्या आपके पास, तेज की इंग्लिश लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा सेंटेंस बन जाएगा, तेज फास्ट। तो सेंटेंस रेडी, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूं। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस हो, तुम खाना खाते हो, जैसे सेंटेंस है तुम खाना खाते हो, इसकी इंग्लिश भी हमको बनाना है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, तुम की इंग्लिश लिखना है, यू लिख दिया हमने। उसके बाद में क्या लिखना है, खाते हो की इंग्लिश लिखना है, खाने की इंग्लिश लिखना है ईट, यू ईट, तुम खाते हो, ये हो गया। और अब क्या बचा है, ऑब्जेक्ट खाना, तो लिखेंगे द फूड। तो क्या बन गया, यू ईट द फूड, तुम खाना खाते हो। इसी प्रकार और सेंटेंस है, जैसे लिख दिया, वह कपड़े धोती है, जैसे ये सेंटेंस है। इसको किस इंग्लिश हम कैसे बनाए, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, वाह की इंग्लिश लिखना है। वाह की क्या होगी, सी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सी, वाह को इंग्लिश में ही भी कहते हैं, सी भी कहते हैं, और दैट भी कहते हैं, इस प्रकार होता है। लेकिन हम इसमें से लिखेंगे क्या, परफेक्ट क्या रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा कि दैट रहेगा, ये चीज आपको जानना है। तो देखिए, अगर कोई यहां पर मेल हो, मेल अगर सब्जेक्ट आपका है, यानी पुरुष लिंग में है और वह लिखा है, तो उसके लिए ही लिखते हैं। अगर जो सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई फीमेल हो, यानी स्त्रीलिंग में हो, तो उसके लिए सी लिखते हैं। यदि ऐसा नहीं है, कोई पार्टिकुलर कोई वस्तु के बारे में कर रहे हैं, या छोटे से बच्चे के बारे में, या जानवर के बारे में, वह से संबंधित कर रहे हैं, तो उसके लिए दैट लिखते हैं। जैसे वह एक कुत्ता है, तो दैट इज अ डॉग, इस प्रकार वह की इंग्लिश होगी। यहां पर वह कपड़े धोती है, धोती है से हमको ये पता चल रहा है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो फेमिनाइन जेंडर है, इसलिए हमको क्या लिखना है, सी लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, धोती है, इसकी इंग्लिश लिखना है। तो धोने को इंग्लिश में वॉश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉश, वॉश हो गया। लेकिन ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इसमें वर्ब में ईएस हम जोड़ देंगे, वॉशेस हो जाएगा। और अब क्या बचा है, कपड़े, कपड़े की इंग्लिश लिख दो द क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स माने कपड़े, तो ये हो गया सी वॉशेस द क्लॉथ्स, वह कपड़े धोती है। कितना आसान से सेंटेंस बन गया हमारा। और भी सेंटेंस जैसे लिखा जाए, जैसे लिखा हो, वे यहां आते हैं, जैसे ये सेंटेंस हो, वे यहां आते हैं, इसकी इंग्लिश हमको कैसे बनाना है, कैसे ट्रांसलेट करें। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वे की इंग्लिश लिखना है। विद्यार्थियों, वे की इंग्लिश क्या होगा, दे यहां पे लिखेंगे, दे का मतलब वे हो गया। अब क्या लिखना है हमको, आते हैं की इंग्लिश लिखना है। तो आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम कहते हैं, कम लिख दिया, कम का मतलब आना। और इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है। और बहुवचन में सब्जेक्ट जो होता है तो वर्ब में ना ही एस लगता है ना ही ईएस लगता है। इस प्रकार से हम लिख देते हैं, वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आ जाती है।
तो दे कम, वे आते हैं। अब किसकी इंग्लिश बची है, यहां, तो हम लिख देंगे यहां को हेयर। इस प्रकार ये हो गया दे कम हेयर, वे यहां आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे लिखा हो मोहन स्कूल जाता है। जैसे ये सेंटेंस है, मोहन स्कूल जाता है। यहां पर क्या विद्यार्थियों देखने को मिल रहा है, सब्जेक्ट हमारा मोहन है। देखिए मोहन और नाम है, नाम किसी का भी हो वो सिंगुलर में ही होता है, किसी का भी नाम हो वो सिंगुलर में होता है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, मोहन की इंग्लिश लिखना है। तो लिख दिया मोहन, ये सिंगुलर नंबर में है इसलिए वर्ब में या तो एस आएगा या ईएस, और गो के साथ ईएस आता है अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। जाते की इंग्लिश होता है गो, इसमें जोड़ दें गोज, गोज टू, ये होगा आपका साथ में। उसके बाद में क्या लिखें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, स्कूल की इंग्लिश लिख दिया और सेंटेंस हमारा बन गया, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। या फिर ये कह सकते हैं मोहन विद्यालय जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे लिखा हो मीरा भोजन पकाती है। कितना आसान सेंटेंस है ये, मीरा भोजन पकाती है। कैसे बनेगा, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट मीरा, सबसे पहले लिख लें तो हो गया मीरा। उसके बाद में पकाती है कि इंग्लिश लिखना है, और ये देखना है कि जो सब्जेक्ट हमारा है वो सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, यानी एक वचन में है कि बहुवचन में। नाम किसी का भी हो वो सिंगुलर में ही रहता है, इसलिए इसमें एस या ईएस वर्ब में आ जाता है। पकाने की इंग्लिश लिख लो बच्चों कुक, और कुक में क्या जोड़ना है हमको, एस, कुक्स। क्यों एस जोड़ दिया, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर में है, एक वचन में है, इसलिए वर्ब में एस जोड़ दिया, कुक्स हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट भोजन लिख दीजिए द फूड, तो क्या हो गया, मीरा कुक्स द फूड, मीरा भोजन पकाती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है। इस देखते हैं, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कहा जाता है तुम घर जाते तो हो, तुम घर जाते तो हो, तुम घर आते तो हो, या तुम वहां रहते तो हो, या फिर ये कह सकते हैं तुम ये काम जरूर करते हो, वह वहां जरूर जाता है, तुम लिखते तो जरूर हो। इस प्रकार यानी अवश्य या जरूर आ जाए तो हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये बताने जा रहे हैं। तो देखिए अफर्मेटिव ही है विद्यार्थियों सेंटेंस, लेकिन बात यह है कि जरूर या अवश्य के लिए क्या करें, एस एन एस, यानी हमारा अगर जो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ में हम डज लगा दें, और अगर जो पी एन एस प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू लगा दें। इसमें वर्ब में एस या ईएस नहीं आएगा। विद्यार्थियों ध्यान आपको देना है, अभी तक जो हम सेंटेंस देख रहे थे या बना रहे थे उसमें क्या होता था कि हम वर्ब में जब सिंगुलर नंबर होता था, अगर कर्ता हमारा एक वचन होता था तो हम क्या करते थे, डज तो लगाते नहीं थे, और क्या करते थे वर्ब में एस एस जोड़ देते थे। और पीएनएस में क्या करते थे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में क्या करते थे, उसमें डू का प्रयोग नहीं होता था और वर्ब में एस या एस भी नहीं लगता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, वर्ब में वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म रहेगी ही, और क्या करेंगे अलग से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे अगर कर्ता हमारा एक वचन में हो तो। अगर बहुवचन में हो, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, बहुवचन करता है तो उसके साथ डू लगाएंगे। पैटर्न इसका देख लीजिए। तो देखिए इन दोनों का पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद या तो डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और V1 हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस ये बनेगा। जैसे एग्जाम्पल है इसके, कह दिया जाए वह यहां आता तो है। देखिए ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, लेकिन इसमें क्या आया है, वह यहां आता तो है, इसमें तो है ज्यादा हो गया, तो है, इससे क्या हो गया कि हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाएगी। या फिर यहां पर हम ये भी लिख सकते थे
वह यहाँ आता अवश्य है, या वह यहाँ आता जरूर है। ऐसे इसकी इंग्लिश, ऐसे भी हम हिंदी इसकी लिख सकते हैं। तो इंग्लिश कैसे बनेगी ये देखते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, वह की इंग्लिश लिखना है। वह हमने अभी बताया आपको, ही भी कहते हैं, सी भी कहते हैं और दैट भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई जेंडर के लिए बात हो रही, वो भी मैस्कुलिन जेंडर, पुरुष वचन की बात हो रही, तो उसके लिए हम ही लिखेंगे, ही। और ही हमारा एक वचन में है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ में हमको क्या लिखेंगे, डज, ही डज। और उसके बाद में आने की इंग्लिश लिख दें, कम, और ऑब्जेक्ट लिख दें यहां, हेयर। तो क्या हो गया, ही डज कम हेयर, वह यहां आता तो है। या फिर ये भी हम कह सकते हैं, वह यहां अवश्य आता है, ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम पुस्तक अवश्य पढ़ते हो। जैसे ये लिख दिया, तुम पुस्तक अवश्य पढ़ते हो। तो क्या अवश्य की इंग्लिश अलग से, अवश्य को श्योर कहते हैं, श्योर, तो वो हम श्योर थोड़ी ना लिखेंगे, इसमें नहीं लिखना है हमको। इसके लिए डू डज अप्लाई होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू, तुम है बहुवचन, इसलिए बहुवचन के साथ में डू आ जाएगा। अब क्या लिखें, वर्ब लिखें। वर्ब क्या है, पढ़ते हो, पढ़ने की इंग्लिश लिखें रीड, और रीड के बाद में क्या लिखें, पुस्तक, द बुक। तो ये हो गया, क्या बन गया, यू डू रीड द बुक, तुम पुस्तक पढ़ते तो हो। लेकिन हमने अवश्य की नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, बिकॉज अवश्य की तो डू और डज अवश्य में ही आता है या तो में ही जुड़ जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, डू डज आ रहा है अफर्मेटिव में, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्रिया पर दबाव पड़ रहा है, यानी कि पढ़ने पर दबाव पड़ रहा है। यहाँ पर क्या है, आने पर दबाव पड़ रहा है। इस प्रकार होता है ये सेंटेंस। तो देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कहा जाए, लिखा हो, मैं गीत लिखें, मैं गीत गाता तो हूं। जैसे ये सेंटेंस है, मैं गीत गाता तो हूं, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, सबसे पहले मैं की इंग्लिश लिखें, मैं की इंग्लिश आई लिखें। उसके बाद में क्या लिखना है, आई प्लूरल हमारा सब्जेक्ट, इसलिए डू लिखें, डू, आई डू। और फिर क्या लिखना है, गाता, गाता की इंग्लिश हो जाएगी सिंग, सिंग हो गया, सिंग, और ऑब्जेक्ट गीत यानी अ सॉन्ग। रेडी हो गया सेंटेंस, आई डू सिंग अ सॉन्ग, मैं गीत गाता तो हूं। इस प्रकार से आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस आप बोलें और सीखें तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश आपको आने लगेगी अच्छे से। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, लिखना है, राम वहां रहता तो है। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं, राम वहां रहता तो है। तो कैसे इसकी इंग्लिश बने, हमको क्या पहले लिखना चाहिए, सबसे पहले राम होना चाहिए, राम इंग्लिश लिख लीजिए। और ये क्या है, ये नाम है। नाम कोई भी हो, सिंगुलर में होता है, एक वचन में होता है, उसके लिए क्या आएगा, डज आएगा, राम डज हो गया। और अब क्या लिखना है, रहना, रहने की इंग्लिश लिख लीजिए लिव, लिव का मतलब रहना, और वहां देयर, देयर का मतलब वहां। तो सेंटेंस रेडी है, राम डज लिव देयर, राम वहां रहता तो है। कितने आसानी से सेंटेंस हमारे इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे यहां पे हो राम और मोहन, जैसे ये लिखा हो राम और मोहन, राम और मोहन तेज दौड़ते तो हैं। जैसे ये सेंटेंस हो, तो हम इसकी यहां पर देखिए सब्जेक्ट दो दो आ गए। तो जब दो सब्जेक्ट हो तो बहुवचन माना जाता है। तो हम क्या लिखें, राम एंड श्याम,
राम एंड श्याम का मतलब राम और श्याम। अब ये बहुवचन हो गया यानी प्लूरल नंबर हो गया, तो बहुवचन के साथ में डू लिखें। डू क्यों लिख रहे हैं अफर्मेटिव में? क्योंकि इन सेंटेंसों में तो आ रहा है, तो आ रहा है या अवश्य आ रहा है, इसलिए डू डज आ जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। और अब क्या लिखें? वर्ब लिखें। वर्ब क्या है? दौड़ना यानी कि रन, और रन के बाद में तेज की इंग्लिश लिखें फास्ट। तो क्या बन गया? राम एंड श्याम डू रन फास्ट। राम और श्याम तेज दौड़ते तो हैं। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारे बन रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें सेंटेंस के अंत में आता है लगता है, लगती है, लगते हैं। जैसे वह जाने लगता है, वह आने लगता है, तुम खाने लगते हो, तुम दौड़ने लगते हो। लगता है, लगती है, लगते हैं। ऐसे सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये देखिए। देखिए लगता है जैसे लिखा हो लगता है, या फिर लगती है, या फिर लगते हैं, या फिर लगता हूं। ऐसे सेंटेंस अगर सेंटेंस में इस प्रकार शब्द आते हैं तो उसकी इंग्लिश क्या बनती है? तो उसके हिसाब से लिखते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है यानी एक वचन है तो उसके लिए आप बिगिंस टू लिखेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन में है, प्लूरल नंबर में है, तो उसके लिए बिगिन टू लिखेंगे। ये दो इस प्रकार से शब्द यूज करेंगे लगता है, लगती है, लगते हैं के लिए। पैटर्न इसका देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्ता लिखेंगे, उसके बाद में बिगिंस टू, और या फिर क्या लिखेंगे? बिगिन टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आपका रेडी हो जाएगा। बहुत ही प्यारे सेंटेंस है विद्यार्थियों ये वाले। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वह तेज दौड़ने लगता है। जैसे ये लिखा है वह तेज दौड़ने लगता है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे ये चीज देखिए। सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे ही, और ही हमारा सिंगुलर नंबर में है, इसलिए सिंगुलर के लिए क्या लिखें? बिगिंस टू। बिगिंस टू, ही बिगिंस टू। उसके बाद में क्या लिखना है? अब लगता है, लगती है कि इंग्लिश हो गई बिगिंस टू। अब पीछे से सेंटेंस बताते हैं क्योंकि इंग्लिश हमेशा पीछे से बनती है। तो दौड़ने की इंग्लिश लिख दीजिए रन, और तेज की लिख लीजिए फास्ट। तो क्या बन गया? ही बिगिंस टू रन फास्ट। वह तेज दौड़ने लगता है। कितना आसान सेंटेंस है हमारा। जैसे लिखा हो मैं दवाई खाने लगता हूं। जैसे इस प्रकार सेंटेंस लिखा हो मैं दवाई खाने लगता हूं। तो देखिए लिखा है मैं दवाई खाने लगता हूं, तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको? आई, और उसके बाद में क्या लिखना है? लगता हूं की इंग्लिश लिखना है। ये बहुवचन में है, प्लूरल नंबर है, इसलिए क्या लिखें? बिगिन टू। एस इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। बिगिन टू। वर्ब लिखें। वर्ब क्या है? खाने। तो विद्यार्थियों खाने की इंग्लिश यहाँ टेक लिखेंगे, क्योंकि दवाई खाने में ईट नहीं बल्कि टेक लिखा जाता है। फिर दवाई की इंग्लिश लिख दीजिए द मेडिसिन। आई बिगिन टू टेक द मेडिसिन। मैं दवाई खाने लगता हूं। कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे है तुम पुस्तक पढ़ने लगते हो। जैसे ये सेंटेंस है तुम पुस्तक पढ़ने लगते हो, तो इसकी इंग्लिश कैसे बने? तो सबसे पहले क्या लिखना है? तुम की इंग्लिश लिखना है यू, और यू के बाद में क्या लिखना है? बिगिन टू। क्यों बिगिन टू लिख रहे हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा बहुवचन में है, प्लूरल नंबर में है। बिगिन टू हो गया। उसके बाद वर्ब लिखें। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड,
और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, पुस्तक, बुक लिख ले, और ये इंग्लिश बन गई, यू बिगिन टू रीड द बुक, तुम पुस्तक पढ़ने लगते हो। इसी प्रकार और सेंटेंस जैसे लिखा हो, हम वहां सोने लगते हैं, जैसे ये सेंटेंस है, हम वहां सोने लगते हैं। तो कैसे बने, हम वहां सोने लगते हैं, सबसे लिखे हम की इंग्लिश, सबसे पहले वी, ये बहुवचन प्लूरल नंबर में है, तो बहुवचन के साथ प्लूरल नंबर के साथ बिगिन टू यूज करें, बिगिन टू, उसके बाद में सोने की इंग्लिश लिखें स्लीप, और स्लीप के बाद में वहां की इंग्लिश, वहां की देयर। तो क्या रेडी हो गया, वी बिगिन टू स्लीप देयर, हम वहां सोने लगते हैं। तो आई होप आपको सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। विद्यार्थियों, अब ऐसे सेंटेंस समझाने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सेंटेंस ही कुछ इस प्रकार के होंगे, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस ही, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, वेरी डिफरेंट। तो देखते हैं कैसे सेंटेंस होंगे। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट गायब रहेगा, ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी सेंटेंस बोला जाएगा। कैसे होगा वो सेंटेंस, क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी, डू डस तो एकदम नहीं आएगा, इज एम आर आएगी, और क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखते हैं कैसे सेंटेंस ये होते हैं। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस ही है बट डिफरेंट है। तो इसका पैटर्न देख लीजिए। पैटर्न में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, हम सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे सेंटेंस आएंगे। तो और अगर सेंटेंस बड़ा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। तो देखते हैं ऐसे सेंटेंस एग्जाम्पल। देखिए, सिंगुलर नंबर के साथ में जो इज है वो सिंगुलर नंबर के साथ में आएगा, आर है वो प्लूरल नंबर के साथ में आएगा, और आई के साथ में तो एम आता ही है। जैसे एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारे सेंटेंस, आम खाया जाता है, जैसे ये सेंटेंस है, आम खाया जाता है। देखिए कितना बढ़िया सेंटेंस है, लेकिन फिर भी इसको बनाना उतना ही कठिन है, जितना लग रहा है सरल उतना ही कठिन भी है। आम खाया जाता है, तो विद्यार्थियों ये कैसे बने सेंटेंस, तो देख, इसमें तो किसी का नाम भी नहीं है, जो आम खाता है उसका भी नाम नहीं है। जैसे जनरली क्या देखते थे, तुम था, हम थे, वे था, वह था, ऐसा तो कुछ नहीं है, ना किसी का नाम है, आम खाया जाता है, पर्टिकुलर ऐसी ही बात कह दी, आम खाया जाता है। तो कैसे बने सेंटेंस, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, आम की इंग्लिश, तो लिखेंगे द मैंगो, द मैंगो, आम हो गया। अब हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें इज एम आर में से पिकअप करना है, सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें देखें, ये जो आम लिखा है इसको हम सब्जेक्ट मान ले रहे हैं, तो ये सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर के लिए इज लिखें, इज के बाद में अब क्या लिखें, खाया जाता है, इसकी इंग्लिश लिखें। तो इसकी इंग्लिश ईट होता है, लेकिन हम लिख देंगे ईटन, द मैंगो इज ईटन, आम खाया जाता है। कितना अच्छा लग रहा है सेंटेंस, कितना बहुत बढ़िया प्यारा सेंटेंस। तो इसी प्रकार के बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस हमारे पास हैं, जैसे कि लिखा हो क्रिकेट खेला जाता है, जैसे लिखा हो क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। तो ये इंग्लिश इसकी कैसे बनेगी, सबसे पहले हमको क्या लिखेंगे, क्रिकेट लिखेंगे, तो लिखेंगे क्रिकेट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म खेला जाता, खेलने की इंग्लिश प्ले होता है, लेकिन हमको थर्ड फॉर्म लिखना है, तो लिख लेंगे प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है। इस प्रकार सेंटेंस है, जैसे लिखा जाए कपड़े, जैसे लिखा हो कपड़े बेचे जाते हैं,
जैसे ये सेंटेंस हो, कपड़े बेचे जाते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सेंटेंस बनेगा कैसे। सबसे पहले कपड़े की लिख लीजिए, तो लिखें द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स। अब ये कपड़े तो बहुवचन में हो गया, इसलिए क्या लिखें, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बेचने की थर्ड फॉर्म, सोल्ड। तो द क्लॉथ्स आर सोल्ड, कपड़े बेचे जाते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे लिखा हो, मुझ पर आरोप लगाया जाता है। जैसा सेंटेंस है, मुझ पर आरोप लगाया जाता है, तो ये कैसे बने सेंटेंस। तो सबसे पहले मुझ पर की इंग्लिश लिख लीजिए, आई लिख लीजिए। इसमें ऑन नहीं आएगा, पता चले आई ऑन लिख ले या ऑन आई लिख ले, ऐसा कुछ नहीं है। मुझ पर का मतलब ही आई हो गया, और आई के साथ में एम होता है, जैसे हमने बताया, आई के साथ एम लिखें, आई एम, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आरोप लगाना को ब्लेम कहते हैं, हम लिख देंगे ब्लेम्ड, आई एम ब्लेम्ड, मुझ पर आरोप लगाया जाता है। ये बन गया। इस प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कहा जाए, उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है। तो इसकी इंग्लिश कैसे लिखें, ही। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, उसे की इंग्लिश ही लिख लें, ही, और एक वचन सिंगुलर है इसलिए इज, और पीटने की इंग्लिश लिख लीजिए, तो यहां बीटन कर लेंगे, थर्ड फॉर्म को चाहिए, ही इज बीटन, उसे पीटा जाता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस जैसे लिखा हो, हमसे प्रश्न पूछा जाता है, हमसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बने विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले लिखें हमसे की इंग्लिश वी, और वी है प्लूरल, इसलिए क्या लिखें, आर, वी आर। अब प्रश्न पूछने की इंग्लिश लिख लीजिए, वो भी थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन आ जाएगा, वी आर क्वेश्चनड, हमसे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए कितने आसान सेंटेंस है, कितने प्यारे सेंटेंस है। आई होप आपने ये वीडियो बहुत ही एंजॉय किया है। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक अवश्य दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।